सो डाइफ्रैक्शन में अभी आगे का कंसेप्ट है हमारा डाइफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट एट अ सिंगल स्लिट। मतलब अगर हम एक ही स्लिट ले तो ये डाइफ्रैक्शन जो है वो कैसे वर्क करेगा। तो देखो हमने यहाँ पर सिंगल स्लिट ले ली, मतलब एक ही, देखो वहां पर दो स्लिट ले रहे थे हम, ओके, यहाँ पर सिर्फ एक स्लिट ले रहे हैं, तो हमने सिंगल स्लिट ले ली। ये यहाँ से लेकर के यहाँ इतना होल है और ये हमारी स्लिट है, ओके, वो होल ही हमारा स्लिट है। थोड़ा जूमिंग वाला से समझ रहे हैं हम, अदरवाइज उसकी साइज भी बहुत छोटी होती है, ओके। सो ये हमने ले लिया, हम डाइफ्रैक्शन फिनोमेनन समझ रहे हैं, ये हमने ले लिया सोर्स, ओके। तो सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, सोर्स ऑफ लाइट है तो वहां से वेव्स जनरेट होंगे, वहां से वेव जनरेट हुए, ये वेव जनरेट हो रहे हैं, ओके। तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे बढ़ा और हमने यहाँ पर रख दिया है क्या, लेंस, ओके। हमने क्या रख दिया है, लेंस। क्यों लेंस रख दिया है, क्योंकि हमें तो प्लेन वेव फ्रंट चाहिए, हमें क्या चाहिए, प्लेन वेव फ्रंट ही अभी डालेंगे ना हम। तो प्लेन वेव फ्रंट के लिए हम कहां से लाए, देखो स्टार्टिंग वेव फ्रंट, जब वेव ऑप्टिक स्टार्ट किया तब हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। पहले तो देखा था सिलिंड्रिकल, फिर देखा था स्फेरिकल, याद आया, ओके। सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल और वो नहीं यार, सर्कुलर, यस, सर्कुलर, देन स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ओके। और एक देखा था दैट इज इनफाइनाइट कर से जो आ रहा है वो, दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, ओके। लाइट याद है ना, फर्स्ट लेक्चर इनफाइनाइट से लाते थे वो, ओके। ये वाला, ये क्या है, रिफ्लेक्शन, जो इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट से लाइट आ रही थी ऐसे, ये रहा, देखो ये क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट, ये देखा था ना हमने। ये क्या था इसमें कि हमारी लाइट रेज, यहां से हमने देखा था कि जो लाइट रेज है, अरे यार ये तो आ गया, लाइट रेज है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो इनफाइनाइट से जो लाइट रेज आएगी वो कहां से, कैसी होगी, पैरेलली होगी एक दूसरे के। सो जो इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है दे आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर वो पैरेलल टू ईच अदर है, हमें पता है कि ये हमारा वेव फ्रंट है, लेकिन लाइट रेज जो होती है वो वेव फ्रंट के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो अगर हमारी लाइट रेज ही इनफाइनाइट से आ रही है, इनफाइनाइट से आ रही है तो एक दूसरे को पैरेलल होगी, एक दूसरे को पैरेलल होगी। और हमें पता है कि लाइट रेज और वेव फ्रंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहां अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ले तो हमें ऐसे प्लेन वेव फ्रंट मिलेंगे, सिंपल है, मतलब कंटिन्यूअस मिलेंगे, लेकिन हम तो ऐसे थोड़े स्पेशियस दिखा रहे हैं, डन। तो ये हो गया हमारा प्लेन वेव फ्रंट। हमें अभी एक्सपेरिमेंट करना है वो प्लेन वेव फ्रंट का ही करना है, ओके। तो हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट नहीं है, क्यों नहीं है, आ सकता है ना, अभी तो बोला इनफाइनाइट से लाइट रे को लाओ तो प्लेन वेव फ्रंट आ गया। तो सोचो अगर हम यहाँ से 10 फीट दूर भी अगर बल्ब रखे तो यहाँ तक लाइट पहुंचेगी नहीं, मतलब लगेगा कि हाँ उजाला है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी उतनी होगी नहीं, सिंपल है, ओके। जैसे कि ये बल्ब है, इसकी इंटेंसिटी देखो यहाँ सबसे ज्यादा है, तुम तक आते आते वहां इंटेंसिटी इतनी नहीं है, कम है, और दूर जाओगे तो और कम हो जाएगी, सिंपल है। तो अगर हम हमारे लाइट सोर्स को इनफाइनाइट पे ले ले तो उसकी इंटेंसिटी तो बहुत कम हो जाएगी, लाइट रेज आएगी पैरेलली होगी लेकिन इंटेंसिटी तो बहुत कम होगी ना, ओके। तो इंटेंसिटी कम होगी तो हमें सही दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी सही होगी तभी तो हमें नेट क्लियर विजन दिखेगा, ओके। सो फिर अभी हम प्लेन वेव फ्रंट इस तरह से तो ला नहीं सकते, तो हम दूसरा मेथड ट्राई करते हैं। कौन सा, जैसे कि हमारे लेंस और मिरर के केस में हम करते थे, लाइट रेज अगर इनफाइनाइट से आ रहे थे तो वो कन्वर्ज कहाँ होते थे, फोकस पर, याद करो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, ओके, फोकस पर कन्वर्ज होते थे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट रखा, ओके, और ये हमने ड्रॉ कर दिया, मतलब एक ले लिया क्या, हमारा कॉन्वेक्स लेंस। होगा क्या, हमें प्लेन वेव फ्रंट चाहिए तो कॉन्वेक्स लेंस लिया, तो भी अगर इनफाइनाइट से आएगी तो लाइट रेज मीट कहां करेगी, लेंस के रिफ्रैक्शन के बाद कहां मीट करेगी,
फोकस पर। ओके, तो अगर ऑब्जेक्टिव फोकस पर होगा तो इमेज इनफाइनाइट पे मिलेगी, और ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे लिया वहां से जो लाइट रेज जाएगी तो वो जो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज होगी वो पैरेलल हो जाएगी एक दूसरे के। अगर पैरेलली आ रही है तो फोकस पे मिल रही है, तो फोकस से ही जाए तो पैरेलली मिल जाएगी। तो हमने ये सोर्स ऑफ लाइट को कहां रखा हुआ है, ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है उसके फोकस पर ही ये सोर्स ऑफ लाइट को रख दिया है। समझ में आया? इसको फोकस पे रखने का क्यों रखना पड़ा? अगर फोकस पे नहीं रखोगे तो तुम्हें यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट मिलने वाला नहीं, क्योंकि वेव फ्रंट मतलब यहाँ पर लाइट रेज कैसी है, देखो ऐसी लाइट रेज है, ऐसी परपेंडिकुलर। डन? तो ऐसे परपेंडिकुलर है तभी तो ये वेव फ्रंट बना है हमारा। सिंपल है। सो हम यहाँ रखने का मतलब तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या कि वी आर पुटिंग द सोर्स ऑफ लाइट एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तुमने सोर्स ऑफ लाइट को कहां रखा है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर। अगर कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रखा तो फिर वहां से जो लाइट रेज आएगी वो पैरेलली हो जाएगी एक दूसरे के, और अगर वो पैरेलली एक दूसरे के हो गई तो वो जो वेव का पार्ट होगी वो वेव कौन सा होगा, प्लेन वेव होगा। सिंपल है। ओके, सो ये हमारा हो गया, ये हमारा बन गया। ओके, ये हमारा बन गया प्लेन वेव। डन? ये है लेंस 1। अभी वो आगे बढ़ रहा है, सेकेंडरी वेवलेट्स इमिट करते करते हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ रहा है। ओके, अभी वो आगे बढ़ रहा है और यहां पर पहुंच गया, स्लिट के बीच में आ गया। डन? सिंगल स्लिट है, स्लिट के बीच में आ गया। नाउ ये है हमारी स्क्रीन, दिस इज आवर स्क्रीन। ओके, तो हमारी स्क्रीन हमने एट डी डिस्टेंस ले ली है हमारी स्क्रीन, एंड स्लिट तो हमने ले ही ली है, ये रही हमारी स्लिट, सिंगल स्लिट। और स्लिट के बीच का, स्लिट का साइज क्या है, स्लिट का साइज है से ए। डन? इससे पहले सपोज हमने स्मॉल डी लिया था, जो लेना है ले सकते हैं, वो तो एक सिर्फ डिनोटेशन है। ओके, सो स्लिट का साइज है ए। वो डी डिस्टेंस क्या था जो हमने लिया, वो स्लिट का साइज नहीं था, वो क्या था, दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस था। ओके, डी। ये क्या है, स्लिट का साइज, मतलब वो होल का साइज है, वो स्मॉल है। और ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द स्लिट टू द स्क्रीन वो कितना है, कैपिटल डी। ओके, वो ले लिया। अब हमने दूसरा एक लेंस यहां पर भी लिया हुआ है, यहां से बाद में, मतलब स्लिट के बाद में। क्यों? जस्ट कि हमें एकदम क्लियर इमेज मिले इसलिए, अदरवाइज ब्लर्ड मिलेगी। ये क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा। कॉन्वेक्स लेंस से तो क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा, तो हमें सही सही स्पेक्ट्रम मिलेगा। ओके, सो हमने क्या कर रहे हैं, अब देखो ये वेव फ्रंट आया और यहाँ आके टकराया। कहाँ आके टकराया, स्लिट पर आके टकराया। स्लिट पर आके टकराया तो क्या होगा, डाइफ्रैक्ट करेगा। ओके, डाइफ्रैक्शन होगा। डाइफ्रैक्शन होगा तो एक्चुअल में क्या होगा, तो देखो अब स्लिट पर हम क्या देख रहे थे, दो कोहेरेंट सोर्सेस ले रहे थे, सोर्स 1 सोर्स 2, दो कोहेरेंट सोर्सेस ले रहे थे। यहां पर स्लिट एक ही है लेकिन कोहेरेंट सोर्स कितने हैं, तो ये तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट है। वो कोहेरेंट सोर्स दो पॉइंट सोर्स थे, पॉइंट सोर्स। ये तो पूरा का पूरा वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट पर तो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स हो सकते हैं, और वो इनफाइनाइट पॉइंट सोर्स से इनफाइनाइट वेवलेट्स प्रोड्यूस होंगे। सिंपली वेव फ्रंट पे तो सारे पॉइंट को ही हम वेवलेट पॉइंट सोर्स कंसीडर करते हैं, और सारे के सारे पॉइंट सोर्स से वेवलेट जनरेट होती है, और हाइगेन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो आगे बढ़ते जाते हैं। ओके, तो सारे के सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, वो एज अ सोर्स वर्क करेंगे, और एज अ सोर्स वर्क किए तो आगे वैसे ही बढ़ेंगे वो। ओके, अब इनफाइनाइट ना लेके थोड़े हमें समझ में आए, इस केस पर हम ले लेते हैं से 100 पॉइंट्स है। कितने, 100। अगर 100 पॉइंट्स है तो ये 100 पॉइंट्स मान लो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, वैसे सारे जाते जाते 99 एंड दिस इज से 100। ये हमारा से मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट हम पहले ड्रॉ करते हैं। ये है मिड पॉइंट जो है सी, मतलब जो तुम्हारा स्लिट है उसका एग्जैक्टली मिडल, जो गैप है उसका एग्जैक्टली मिडल, सेंटर ओ वाला। ओके, तो वो गैस सी। अब हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये फर्स्ट नंबर से जो वेवलेट्स होगा, और वेवलेट्स के परपेंडिकुलर क्या होगा, हमारा लाइट रेज। तो अभी हम लाइट रेज के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। सो ये लाइट रेज आया, पहली बात हम मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। कौन सी लाइट लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे। वो वापस व्हाइट ले लिया तो स्पेक्ट्रम मिलने वाला है।
हम कौन सी लेंगे? मोनोक्रोमेटिक लाइट। अच्छा, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट ली तो ये जो है वो यहाँ गया और रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गया। डन। पहला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट 100 वाला पॉइंट ये भी गया और रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्ज हो गया। डन। नंबर 1 वाला और नंबर 100 वाला, वो जो पॉइंट सोर्स है वहां से जो लाइट रेज आएंगे वो कन्वर्ज होके यहाँ सी पर मिल जाएंगे। अच्छा, अब हम सिमेट्री से फिगर से देख ही सकते हैं कि दोनों अगर सेम टाइम पर स्टार्ट हो रहे हैं तो क्या दोनों को देखो, दोनों की स्पीड सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी, क्योंकि दे आर द पार्ट ऑफ वन वेव फ्रंट। दोनों के दोनों एक ही वेव फ्रंट के सेम फेज में भी है वो लोग, वो खुद ही कोहेरेंट सोर्स है। तो उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, सब कुछ, फेज, सब कुछ क्या है? सेम ही है। और उनकी स्पीड भी सेम होगी, तो स्पीड भी सेम है। और तुम देख ही सकते हैं हम 1 से C तक जाने के लिए और 100 से C तक जाने के लिए क्या सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। और अगर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है और उनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ सेम है, उसका फेज भी सेम है, सेम फेज, मतलब उनके बीच में फेज डिफरेंस है नहीं। और अगर बोलना ही है फेज डिफरेंस तो वो कितना है? 0। फेज डिफरेंस कितना है? 0। मतलब जो हमने लिया था वो केस कौन सा? ऐसे ऊपर नीचे और सपोज ये डॉटेड। देन ओके, 0 फेज डिफरेंस। तो 0 फेज डिफरेंस वाला केस, तो ये कौन सा सुपरपोजिशन हुआ? कंस्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन सुपरपोजिशन हुआ। तो यहां पर से जो हमें स्पॉट मिलेगा और जो फ्रिंज मिलेगी वो कौन सी मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। सिंपल है। कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती थी और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में हमें डार्क फ्रिंज मिलती थी। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ और यहाँ पर हमें एक ब्राइट स्पॉट मिला। ओके, अब यहाँ पर मैंने ले लिया पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 99। ओके, वो ऊपर वाला और नीचे वाला एंड की ही बात कर रहे हैं। अब ये भी जाएंगे तो ये लोग भी जा रहे हैं, रिफ्रैक्ट हुए, कन्वर्ज हुए और डायरेक्टली सी पॉइंट पर आ गए। तो क्या ये भी सेम डिस्टेंस ही नहीं ट्रैवल करेंगे? इनको भी देखो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है। ये दोनों की बात कर रहे हैं। उनकी कंपैरिजन में तो फिर कम डिस्टेंस हो गया, उनकी 1 की कंपैरिजन में नहीं, 2 और 99 एक दूसरे की कंपैरिजन में सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। सिंपल है। अगर वो भी सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, दे आर ऑल्सो इन सेम फेज, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, देन कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा। और कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ, अगेन ब्राइट स्पॉट दिखेगा, वही पॉइंट पर ब्राइट स्पॉट दिखेगा। तो तुम्हारी जो इंटेंसिटी वो बढ़ गई। पहले 2 सोर्स की वजह से वहां पर कन्वर्जन हो रहा था, अभी 4 सोर्स की वजह से वहां पे कन्वर्जन हो रहा है, ऊपर 2 और नीचे 2। डन। वैसे ही पूरे के पूरे 100 पर सारे के सारे वहीं जाकर मिलने वाले हैं। थर्ड 97, मतलब 99 आया ना तो 98, 4 97, 5 96, 6 95, लाइक दैट। वैसे करके पूरा का पूरा से 50 एंड 51। डन। यहाँ पर से यहाँ आएगा तो ये 50 और ये उल्टा जाके कहाँ पहुंच जाएगा? 51 पर। मतलब से 50 एंड 51 वो लोग भी क्या करेंगे? एक दूसरे के इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे। मतलब दोनों सेम टाइम में ही पहुंचेंगे, वो दो भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन ही करेंगे। तो ये सी पॉइंट एकदम ब्राइटेस्ट हो जाएगा, एकदम चमकने लगेगा तुम्हारा पॉइंट। सिंपल है। ओके, तो ये हो गया हमारा से लेंस 2 हमें तो क्लैरिटी के लिए और कन्वर्ज करने के लिए यूज किया। तो यही पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, जहां पर सेंटर पर हमें पूरा का पूरा ब्राइट स्पॉट मिलता है बिकॉज ऑफ ऑल दी सेकेंडरी वेवलेट्स, और से बिकॉज ऑफ होल वेव फ्रंट, पूरा का पूरा वेव फ्रंट जो है वो डाइफ्रैक्ट हुआ है। क्यों डाइफ्रैक्ट हुआ है? क्योंकि ये एंड पॉइंट पर वहां पर वो कोलाइड हुआ है, तो वो बेंड हुआ है, लेकिन फिर भी वो छोटा हुआ है। जैसे डाइफ्रैक्शन की फर्स्ट फिगर हमने देखी थी डेफिनेशन, वैसे थोड़ा ही टच हुआ होगा तो छोटा ही होगा। ओके, सो समझ में आ गया? ओके, तो ये सी। अब सी पर तो हमें समझ में आ गया। अब अगर हम ऐसा बोले कि कोई दूसरे पॉइंट पर लेना हो, तो सपोज पॉइंट पी पर, पॉइंट पी के लिए हम
यहाँ तो पता चल गया हमें सेंटर पर, लेकिन अगर पॉइंट P तक पहुंचना है सेम वेव फ्रंट, ओके, तो पॉइंट P पर पहुंचना है, पॉइंट P इज से x डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से x डिस्टेंस अवे है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो उसके लिए क्या होगा, 1 से तुम जाओगे कहां पर, जैसे 1 से चले गए ऐसे, ऐसे गए, और ये 100 से भी ऐसे गए, डन, सिंपल है। अब तो हमें पता है क्या, ये वाला कम डिस्टेंस है और ये वाला ज्यादा डिस्टेंस है, जैसे ही हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में किया था वैसे ही यहाँ पर सेम। इतना समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिगर है नीचे, ये है, डन, वही है, ओके। सो अगेन सोर्स ऑफ लाइट, और ये आगे गया, तो आगे गया तो देखो क्या हुआ। अब हम क्या करने वाले हैं, ये सेंट्रल मैक्सिमा तो मिल गया, अब ये पॉइंट नंबर 1 है, यहां से ये P पॉइंट पर गए और यहां से भी हम P पॉइंट पे गए, हमें दिख ही रहा है क्या, अब सिमेट्री है नहीं, तो हमें पता है कि A पॉइंट से अगर ये 1 पॉइंट मान लो, तो ये 1 पॉइंट है और ये 100 वाला पॉइंट है, सो 1 पॉइंट से कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और 100 पॉइंट से ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर ऐसा आया दैट मींस दे आर इन फेज डिफरेंस, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस है, ओके। अभी फेज डिफरेंस तो जितना भी हो वो तो हम बाद में पता करेंगे, बट उनके बीच में पाथ डिफरेंस भी है, फेज डिफरेंस तो होगा ही, पाथ डिफरेंस भी होगा, ओके। तो पाथ डिफरेंस क्यों होगा, ऐसे ही हमने बोला ना कि अलग अलग टाइम पर पहुंचेंगे, तो पहला कोई पहुंच गया और कोई बाद में पहुंचा, तो जितना डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल कर लिया दैट इज द पाथ डिफरेंस। जैसे सेम इंटरफेरेंस में किया था डिट्टो वैसे ही करना है, ओके। सो जैसे कि हमने वहां पर भी किया था क्या, कि यहां से एक गए और यहां से दूसरी गई, अब ये दोनों में से बड़ी लाइन पर, छोटी लाइन पे से बड़ी लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और उससे हमें पाथ डिफरेंस मिल रहा था, याद करो। जैसे ये छोटी लाइन, ये बड़ी लाइन, तो हमने क्या किया था कि छोटी लाइन से बड़ी लाइन के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो अगर ये है A, ये है B, ये है C और ये है D, तो हमें अगर पाथ डिफरेंस निकालना है बिटवीन से, बड़ी लाइन कौन सी है, CB इज द लॉन्गेस्ट लाइन, एंड छोटी लाइन कौन सी है, AB। तो अगर मुझे, मतलब ये पूरी की पूरी एक ही पॉइंट गिना है मैंने, ये B, तो अगर मुझे निकालना है दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर एंगल छोटा होगा तो दोनों की यहां तक की लेंथ तो सेम होगी, मतलब AB इज इक्वल्स टू BD हो जाएगा। यहां तक की लेंथ अगर एंगल छोटा है तो AB इज इक्वल्स टू BD होगा, AD इज इक्वल्स टू BD होगा। तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, एक बड़ी एक छोटी है ना, इतना सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो ये तुम्हारा CD है वो कैसे निकलेगा, CB जो है उसमें से AB माइनस कर दो तो ये CD मिल जाएगा, जैसे इंटरफेरेंस में किया था डिट्टो वैसे ही, डन। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। सो वैसे ही हमने सेम वे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब अगर ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट मेरा B है, और जो परपेंडिकुलर जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट मेरा M है, तो हमें पता चल गया कि ये जो पाथ डिफरेंस कितना होगा, देखो A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा M से लेकर P तक का। अगर ये वेरी स्मॉल एंगल ये होगा तो डन, ये अगर बहुत छोटा एंगल होगा तो AP जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस MP होगा। तो एक बड़ी एक छोटी है, तो कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है, तो अगर मैं B to P में से पूरा का पूरा A to P या फिर M to P निकाल दूं, तो जितना बाकी बचेगा BM वही मेरा पाथ डिफरेंस है, उतनी ही बड़ी या छोटी है लाइन। अंडरस्टूड? जैसा वहां किया था डिट्टो वही है, नया नहीं है, ओके। तो क्या किया हमने, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू BM लिख दिया, ओके। अब अगेन इफ दिस एंगल इज थीटा, कौन सा, ये क्लीन कर दूं अब, ओके। ये वाला एंगल थीटा कौन सा, ये लिखा है वो नहीं, ये वाला, डन। इफ दिस एंगल इज थीटा तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ये तो हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, मतलब उसके ऑपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट, ऑपोजिट तो है BM, तो BM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस है मेरा AB, मेरा हाइपोटेन्यूस है, और AB की ही वैल्यू क्या है मेरी A, तो उसके लिए मैंने लिख दिया A, डन।
सो क्या हो जाएगा, bm इज इक्वल्स टू a sin थीटा, ऐसा हो गया, bm इज इक्वल्स टू a sin थीटा, सिंपल है। तो मेरा पाथ डिफरेंस मुझे मिल गया, bm इज इक्वल्स टू a sin थीटा, इतना आया, मतलब पाथ डिफरेंस क्या आया, a sin थीटा आया। ओके चलो, अब हम समझे थे कि पाथ डिफरेंस a sin थीटा आ गया, वो तो हम समझ गए, लेकिन ये P पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज मिलेगी भाई, P पॉइंट पर तुम पहुंचे तो P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, लेकिन फ्रिंज कौन सी फ्रिंज मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वो भी तो हमें पता करना पड़ेगा। अब मान लो कि ये हमारा है पॉइंट ए, वो पता करते हैं, अब ये हमारा है, ये तुम्हें दिखाना नहीं है, समझने के लिए, ओके। ये है पॉइंट ए और ये है सपोज पॉइंट बी। अब ये bm को मैं मान लेता हूं कितना, लैम्डा, ये जो पाथ डिफरेंस है bm, उसको ही मैंने मान लिया क्या, लैम्डा। अगर मैंने उसको लैम्डा मान लिया तो ये जो बीच वाला पॉइंट है वहां से भी मैं इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, और ये एंगल तो देखो यही ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है उसी ट्राइंगल को बड़ा करके वहां ड्रॉ किया है, ये ट्राइंगल है वही ये ट्राइंगल है, ए बी एम, ये लैम्डा, ये हो गया मेरा ओ, ये पूरा डिस्टेंस हो गया स्मॉल ए, दिख रहा है ना, यस ओके, और ये एंगल है मेरा थीटा, डन। अगर ये लैम्डा है और ये तो मेरा 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये पैरेलल ही होगा फॉर दिस स्मॉल एंगल, तो ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, डन। अब देखो ट्राइंगल ए एम बी बड़ा वाला, एंड दूसरा ट्राइंगल ए, इसका नाम नहीं दिया, तो ए एम बी, और इसका कोई भी वहां नाम दिया है, वहां भी नहीं दिया, कोई भी नाम दे दो, से पी बी आ गया, क्यू ले लो, क्यू, ए एम बी एंड ए क्यू ओ, वो दो ट्राइंगल की बात करें, वो दोनों ट्राइंगल में ये एंगल तो कॉमन है थीटा, यस ओके, और वो दोनों ट्राइंगल में दूसरा एंगल एक 90 भी है, तो एक 90 सेम, एक थीटा वो भी सेम, तो तीसरा भी सेम ही होगा, तो दैट मींस ये दोनों ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, दोनों सिमिलर हो गए, तीन एंगल सेम तो सिमिलर हो गए। इफ दे आर सिमिलर देन देयर साइड प्रोपोर्शंस विल बी इक्वल, तो अगर उनके साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल होगा, तो अगर ये पूरा का पूरा a है, तो ये जो आधा है, जो ये ट्राइंगल है छोटा वाला, वो a/2 हो जाएगा, तभी तो साइड प्रोपोर्शन a/2 होगा, सिंपल है। तो ये हो गया मेरा a/2, ये पूरा है a और ये हो गया a/2। अगर पूरा a है और ये आधे पे ही है ना, सेंटर पे ही है, तो a/2। अगर ये a/2 है तो साइड प्रोपोर्शन क्या होता है, सिमिलर, तो इनका साइड सिमिलर मींस इक्वल होता है, साइड प्रोपोर्शन सेम नहीं, सिमिलर, ओके। सो साइड प्रोपोर्शन यहाँ क्या मिला, जैसे बड़े ट्राइंगल की साइड है a और छोटे ट्राइंगल की साइड है a/2, तो ये a कट, ये 2 ऊपर चला गया, तो कितना मिला, 2। तो वैसे ही दूसरी साइड का रेशियो निकालेंगे, वो भी रेशियो क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो जैसे ये बड़े का a लिया, तो यहाँ से बड़े की ये डायमेंशन है वो क्या है, लैम्डा, तो छोटे का यहाँ क्या ले, सो दैट यहाँ आंसर 2 आए, तो यहाँ मैं λ/2 लूंगा, तो अगेन लैम्डा लैम्डा कट हो जाएगा और ये 2 पर जाएगा, तो d = 2 आ गया, डन। तो ये तो मैंने लैम्डा एज्यूम किया था, लेकिन ये λ/2 मैंने प्रूव किया, कैसे, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर है और उसकी कंडीशन से मैंने बोला कि ये हो गया मेरा λ/2, डन, ओके। ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम पता कर रहे हैं कि P पॉइंट जो x डिस्टेंस पर है, पाथ डिफरेंस है a sin थीटा, लेकिन वहां फ्रिंज कौन सी मिलेगी वो तो अभी पता ही नहीं, हम पता कर रहे हैं कि वहां कौन सी फ्रिंज मिलेगी, ओके, हाँ चलो। सो से अब दोनों ट्राइंगल से, अब ये हो गया मेरा λ/2। अब ये जो है पूरा का पूरा AB, फिर से मैं यहाँ जो 100 पॉइंट्स थे वही 100 पॉइंट्स वहां लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गया 1, और ये क्या हो गया से 100, बीच में हो गया ये 50 और ये हो गया 51, डन, ओके। अब देखो तुम 1 नंबर और 51 नंबर, कौन कौन सा, 1 और 51 पॉइंट कौन से लिए है, जो हमारा सेकेंडरी वेवलेट्स है, ओके, वो पहला नंबर वाला और 51 नंबर वाला, तो ये 1 नंबर और 51 नंबर के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, और सॉरी फेज डिफरेंस, हाँ मतलब से फेज डिफरेंस कितना है,
लैम्बडा बाई 2 है, वो वहां से स्टार्ट हो रहा है और वो लैम्बडा बाई 2 के बाद स्टार्ट हो रहा है। सिंपल। पाथ डिफरेंस बोलो, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस बोलो, क्योंकि अगर यहीं से स्टार्ट होता तो सेम फेज हो जाता, लेकिन इतना डिस्टेंस के बाद वो है ना पैरेलल। डन। तो 1 और 51 के बीच में कितना डिफरेंस है? लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है। डन। ये तो दिख रहा है ना हमें, 1 और 51 के बीच में 1 और 100 के बीच में कितना डिफरेंस है? लैम्बडा का, क्योंकि 1 वहां से स्टार्ट हो रहा है और तो लैम्बडा से स्टार्ट हो रहा है। डन। ओके। सो 1 और 51 के बीच में लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है। तो 1 और 51 के बीच में लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है, तो याद करो लैम्बडा बाई 2 का जब पाथ डिफरेंस हो, पाथ डिफरेंस कितना हो? लैम्बडा बाई 2, तो कैसे बनता था याद करो। सॉरी, अरे यार, अच्छा चलो फिर से। यहां तक की डिस्टेंस लैम्बडा है, राइट? पूरी एक साइकिल वाली। और यहाँ आधी तक की कितनी है? ये आधी तक की कितनी है? लैम्बडा बाई 2। अगर मैं लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट करूं ऐसे, तो ये कौन सा सुपरपोजिशन? डिस्ट्रक्टिव हुआ, क्योंकि ये लैम्बडा बाई 2 है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये लैम्बडा बाई 2 से स्टार्ट हुआ, इतना पार्ट डिफरेंस है उनके बीच। डन। तो अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ लैम्बडा बाई 2 से, तो ये कौन सा हुआ? एक का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ। डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मतलब कौन सी? डार्क फ्रिंज। डन। तो P पर हमें मिलेगा डार्क फ्रिंज। कौन सी फ्रिंज मिलेगी? डार्क। अब वैसे सबकी वजह से ऐसा ही होगा, मतलब अगर तुम अब पॉइंट ले लो, कौन सा? 2 एंड 52, उनके बीच में भी लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है। 3 एंड 53, उनके बीच में भी लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है। तो हुआ क्या? दे ऑल मेक अ डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और उसकी वजह से डार्क फ्रिंज हमें ऑब्टेन होगी कहां पर? P पर। सिंपल है। तो एट x डिस्टेंस, जिसका पाथ डिफरेंस मुझे मिला है a sin थीटा, ओके, वहां पर मुझे कौन सी फ्रिंज मिलेगी? डार्क फ्रिंज। डन। यहां तक का समझ में आ गया? ओके चलो, तो ये हमारा डार्क फ्रिंज मिल गया। तो सेंट्रल मैक्सिमा और P पॉइंट पर हमें डार्क फ्रिंज मिला। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी में थोड़ा देखो, सेम में ही मैं कर देता, लेकिन फिगर अलग अलग होगी तो समझ में आए, दैट्स वाई अलग लिया है, उतनी कट की है उतनी फिगर। ओके, जैसे कि ये फिगर वहां जो थी वही है, लेकिन वहां चेंज कर दी है। ओके, हाँ देखो, सो फिर से करते हैं। अब ये P पॉइंट पर तो हमें मिल गया। अगर P पॉइंट पर देखो, यहाँ ड्रॉ करके मैंने बताया ही है, तो ये कितना हो गया? लैम्बडा बाई 2 से डायरेक्टली हमें डायरेक्ट फ्रिंज मिलेगी। ओके, नाउ लैम्बडा बाई 2, ये पाथ डिफरेंस तो हमें ये साइन थीटा मिल गया है। अब लैम्बडा बाई 2 पर तो हमें ये मिल गया। अब आगे अगर करें कि ये एक, पहले मैंने ये डिफरेंस लैम्बडा लिया था, तब डार्क फ्रिंज मिली। अब नेक्स्ट डार्क फ्रिंज कब मिलेगी? ओके, तो सपोज मैंने ले लिया 2 लैम्बडा। क्या ले लिया? 2 लैम्बडा। तब क्या हो रहा है ये बाद में लिखना है, अभी तो लैम्बडा पे हमें पता चल गया डार्क फ्रिंज मिली। अभी 2 लैम्बडा लेके दिखते हैं, तो ये 2 लैम्बडा लिया। तो जब मैंने ये 2 लैम्बडा लिया, तो यहाँ जो एक लाइन ये थी, ये एक लाइन है, अच्छा चलो 3 कर दो, तो ये है हमारा ये 2 लैम्बडा, तो ये 1, फिर ये 2 और ये 3, ये 3 तो थी ही ना इसके पहले भी, ये लैम्बडा लिया था और ये हो गया था लैम्बडा बाई 2। तो अब मैंने लिया इसको 2 लैम्बडा, तो ये क्या हो जाएगा? लैम्बडा। कैसे? अगेन वही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्राइंगल्स। तो फिर से क्या होगा? ये थीटा दोनों में सेम है और ये 90 भी दोनों में सेम है, थर्ड एंगल भी सेम होगा। तो फिर साइड क्राइटेरिया, ये पूरा a है तो ये a बाई 2 हो जाएगा। तो फिर ये 2 लैम्बडा है तो ये उसका आधा हो जाएगा लैम्बडा, 2 लैम्बडा का आधा लैम्बडा, तो ये हो गया लैम्बडा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका और 2 पार्ट कर रहा हूं जहां ये लैम्बडा, अब देखो इतने ये भूल जाओ नीचे वाला, लेकिन ये क्या आया? ये लैम्बडा है, तो उसका फिर से मैंने आधा पार्ट कर दिया, तो ये लैम्बडा बाई 2 हो गया। डन।
मतलब अभी मैं 1 to 100 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1 to 50 ही है यहाँ पर, और उसका मैंने आधा कर दिया, तो ये 1 और यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 26। डन। अब 1 to 50 में वापस इसके पहले जो किया वैसा ही होगा, क्योंकि लैम्बडा बाई 2 का डिफरेंस है। अगर मैंने यहाँ पर पहला नंबर का देखो किस किस का कॉम्बिनेशन ले रहा हूं, ग्रुपिंग किसका है, 1 के साथ 26। डन। तो 1 नंबर के सेकेंडरी वेवलेट्स और 6 नंबर का हमारा सोर्स सेकेंडरी वेवलेट्स, सॉरी 6 नहीं 26, उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2। डन। अभी लैम्बडा बाई 2 है तो अभी हमने देखा लैम्बडा बाई 2 मतलब क्या, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और ब्राइट डार्क फ्रिंज मिलेगी, सॉरी। डन। तो डार्क फ्रिंज मिल गई, तो 1 to 2 1 and 26 पर हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। फिर 2 and 27 की वजह से भी हमें डार्क फ्रिंज मिलेगी। वैसे करते करते 25 to 50 तक हमें क्या मिल जाएगा, डार्क फ्रिंज ही मिलेगी। ओके। अब यहां से कैलकुलेट करें तो यहां पर है मेरा 51, यहां पर बीच में है, वहां पर भी 2 पार्ट कर दिए फिर से, 75 और ये 76। तो अब क्या हो रहा है, देखो ये पूरा का पूरा कितना है, A। ओके। और ये कितना था, 2 लैम्बडा, यहां आधा लिया था तो लैम्बडा था, तो ये जो पोर्शन था उसमें इतना पोर्शन अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो 3 लैम्बडा बाई 2 हो जाएगा। कैसे, देखो ये अगर लैम्बडा बाई 2 है, इतना क्या है, लैम्बडा बाई 2, तो ये पोर्शन लैम्बडा बाई 2, फिर लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2, तो ये क्या हो गया, लैम्बडा, देखो आ गया, फिर लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2, तो ये आ गया 3 लैम्बडा बाई 2। लैम्बडा बाई ये इतना कितना है, देखो व्हाइट कलर से कर, इतना है लैम्बडा बाई 2। अभी नेक्स्ट वापस लैम्बडा बाई 2 आएगा, तो लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 वो कितना होता है, लैम्बडा आ गया। फिर लैम्बडा प्लस लैम्बडा बाई 2 तो वो कितना होता है, 3 लैम्बडा बाई 2। फिर से एक और ऐड करो, 3 लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 तो वो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा। डन। जितने पार्टीशन किए उतने, हमने कितने पार्टीशन किए, 1 2 3 4, तो 2 लैम्बडा के 4 पार्ट करो, 4 पार्ट किए ना टोटल हमने, ये 2 लैम्बडा था, 4 पार्ट कर दिए, तो 2 लैम्बडा के 4 पार्ट करो, तो कर दिए, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ये 1 लैम्बडा और ये 1 लैम्बडा, तो हो गया ना 2 लैम्बडा। डन। ओके। सो फिर से अब इनके बीच में देखो कौन सा, 51 एंड से 76, 51 एंड 76, उनके बीच में कितना डिफरेंस है, लैम्बडा बाई 2 ही है। 51 और 76 के ये सबके बीच में देखो, यहाँ 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 सबके बीच में कितना डिफरेंस है, लैम्बडा बाई 2 का ही डिफरेंस है। तो 51 76 लैम्बडा बाई 2, 52 77 लैम्बडा बाई 2, अगेन सब जगह हमें क्या मिलेगा, लैम्बडा बाई 2 है, मतलब क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज। डन। तो ये पूरे के, अगर मेरा पाथ डिफरेंस 2 लैम्बडा है तो भी मुझे मिला क्या, डार्क फ्रिंज। तो पहले लैम्बडा पे भी डार्क फ्रिंज मिला, फिर 2 लैम्बडा पे भी डार्क फ्रिंज मिला, फिर अगर मैं 3 लैम्बडा कर रहा हूं तो भी मुझे डार्क फ्रिंज मिलेगा। अभी 3 लैम्बडा करना है, क्या करोगे, 3 लैम्बडा करना है तो क्या करोगे, कितने पार्ट करोगे, 6 पार्ट करोगे। 3 ये तो पेयर में करोगे तो ही कैंसिल होगा ये 1 और 26 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, फिर 2 और 27 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो मतलब तुमने कितने, ये 2 पार्ट्स एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, ये 2 पार्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, फिर ये 2 पार्ट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। अभी अगर तुम 3 लैम्बडा लोगे तो उसके 6 पार्ट कर दो, तो 3 लैम्बडा के सब कुछ क्लीन कर देना, 3 लैम्बडा के 6 पार्ट करने हैं, तो कितना होगा, 3 लैम्बडा के 6 पार्ट्स वही होंगे, लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2, 6 टाइम्स लैम्बडा बाई 2 करोगे तो कितना आएगा, 3 लैम्बडा ही तो आएगा। तो तुम्हें 6 पार्ट करने हैं लैम्बडा बाई 2 के। डन। ओके। तो आंसर क्या आएगा, डार्क फ्रिंज ही आएगा। 3 लैम्बडा के लिए कितने पार्ट, ये तुम्हें वैसे भी दिखाना नहीं है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू है, वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, तुम्हें तो यही सब लिखना है। डन। ओके। लेकिन समझ में आ गया, थियरी में यू आर नॉट सपोज टू डू दिस, बहुत टाइम लग जाएगा, है भी नहीं, तुम्हें ये लिखना है जो है वो सही सही, लेकिन समझ में तो होना चाहिए, रटना नहीं है। एक बार समझ गए फिर रट लो तो चलेगा, तो भूलोगे नहीं, विदाउट समझे नहीं रटना है। डन। ओके। समझ में आ गया ये पक्का। 3 लैम्बडा तो कितने पार्ट्स कर देंगे हम, 6, 4 लैम्बडा तो कितने पार्ट कर देंगे, 8। डन। सबके लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2 लैम्बडा बाई 2,
तो पैरिंग एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देगी, मतलब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और डार्क फ्रिंज मिलेगी। सिंपल है। ओके, सो ये हो गया। और ये डार्क फ्रिंज मिल रही है इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, मिनिमा। यहाँ सबसे ज्यादा मिल रहा था तो वो सेंट्रल मैक्सिमा था। ओके, और ये मिनिमम मतलब डार्क ही मिल रही है ना, इंटेंसिटी कुछ होगी ही नहीं इसकी। तो डार्क हमने देखा था, इंटेंसिटी डार्क की कुछ होती नहीं, जीरो होती है। ओके, वैल्यू पुट करके भी देखा था। सो वो क्या हो जाएगा, मिनिमा। तो फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस कितना है, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। तो शॉर्ट में अगर लिख दे तो हम कितना है, n लैम्बडा। लेकिन अभी तो हमने निकाला पाथ डिफरेंस कितना है, a sin थीटा। तो a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। मिल गया, a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा। दैट्स इट। हाँ, तो कंडीशन मिल गई हमारी n लैम्बडा, a sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया, n लैम्बडा। अच्छा, तो ये हमारी कंडीशन मिल गई। देखो, हाँ, सो अब a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्बडा मिल गया। ये तो हमारा क्या है, मिनिमा की कंडीशन है। अच्छा, अब फिर से हमें मैक्सिमा की, तो ये पहला मैक्सिमा तो मिल गया और पहला सारे मिनिमा कहाँ होंगे वो भी पता चल गया। अभी दूसरा मैक्सिमा तो लाओ, ये तो एक ही जगह पर है, तो दूसरी ब्राइट फ्रिंज भी तो होगी। कहाँ होगी हमें पता ही है, क्या, दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज होती है। दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होती है, पता ही है। तो वैसे ही यहाँ पे हमारी डार्क फ्रिंज है, ये जो लैम्बडा है उतने लैम्बडा वाले पाथ डिफरेंस पे हमारी डार्क फ्रिंज है, और 2 लैम्बडा पर भी हमारी डार्क फ्रिंज है। तो उन दोनों के बीच वाला जो होगा ना पाथ डिफरेंस, वहां पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच वाला होना चाहिए। डन। तो लैम्बडा और 2 लैम्बडा के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में, लैम्बडा मतलब 1 लैम्बडा और ये 2 लैम्बडा, तो 1 लैम्बडा और 2 लैम्बडा का मिडल पॉइंट क्या हो जाएगा, नहीं, लैम्बडा बाय 2 तो 0.3 लैम्बडा बाय 1.5। 1 और 2 के बीच में 1.5 आता है ना, लैम्बडा बाय 2 तो 0.5 लैम्बडा हो गया। 1/2 मतलब 0.5 लैम्बडा बाय 2, एक्चुअली ये क्या है, 1/2 मतलब 0.5 लैम्बडा। लैम्बडा मिला है और 2 लैम्बडा मिला है डार्क फ्रिंज के लिए, उनके बीच में लैम्बडा को मान लो 1 ही है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा पॉइंट होता है, 1.5। 1.5 मतलब क्या, 3/2। डन। ओके, तो ये हमें क्या मिला, 3/2 लैम्बडा पे हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। डन। चलो देखते हैं कैसे मिलती है। तो हमने पाथ डिफरेंस ले लिया 3 लैम्बडा बाय 2। अब ये 3 लैम्बडा बाय 2 लिया है, तो देखते हैं कि कैसे हो रहा है। हमने 3 लैम्बडा बाय 2 के 3 पार्ट्स कर दिए। तुम्हें तो लैम्बडा बाय 2 ही, तुम्हें पता है ना लैम्बडा बाय 2 पे डिस्ट्रक्टिव मिल रही है, तो तुम्हें सारे पार्ट्स लैम्बडा बाय 2 के मल्टीप्लिकेशन में ही करने हैं। अगर एक था तो तुमने लैम्बडा बाय 2 के 2 पार्टीशन किए। अगर मतलब एक लैम्बडा था, अगर एक लैम्बडा था तो तुमने लैम्बडा बाय 2 के कितने पार्टीशन किए, 2। अगर 2 लैम्बडा था तो तुमने लैम्बडा बाय 2 के कितने पार्टीशन किए, 4। अगर 3 लैम्बडा होता तो 6, 4 लैम्बडा होता तो 8। अगर अभी मेरे पास कौन सा है, 3 इंटू लैम्बडा बाय 2 इतना है मेरे पास, और उसके मुझे पार्टीशन करना है, तो यही पार्टीशन है कितने, 3। एक लैम्बडा बाय 2, दूसरा लैम्बडा बाय 2, वो तो 1 हो गया, और 1 प्लस लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, वही तो लाना है। तो लैम्बडा बाय 2 के 3 पार्टीशन कर दिए, तो मैंने यहां पार्टीशन कर दिया, यहां पर भी पार्टीशन कर दिया। डन। अब ये 3 लैम्बडा बाय 2 है, अगेन सिमिलैरिटी क्राइटेरिया तो लगा ही दो। ओके, वो तो लगा ही दिए, तो ये पाथ डिफरेंस कितना हो गया, लैम्बडा बाय 2, ये कितना हो गया, लैम्बडा, और ये भी यहां पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, तो पूरी ए है, जो हमारी साइज ऑफ द स्लिट है वो ए है, उसके 3 पार्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये a/3, ये भी a/3 और ये भी a/3, तीनों का सम कर दो, वापस a मिल जाएगा। a/3 प्लस a/3 प्लस a/3, तो 3a/3, 3 कट, तो a मिल गया। तो समझ में आ गया। अब फिर से करेंगे, क्या करेंगे, देखो 1 पॉइंट, अभी इसके 3 पार्ट किए हैं, 1 to 33, 34 to से 66 एंड 67 से 100। डन। 1 and 34, 1 and 34 उनके बीच में पार्ट डिफरेंस लैम्बडा बाय 2। डन।
गया, कौन सा देगा वो, डार्क फ्रिंज देगा। ओके 2 and 35 अगेन डार्क फ्रिंज, क्योंकि पार्ट डिफरेंस कितना है, लैम्बडा बाई 2। तो ये दोनों एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट करेंगे, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होगा और डार्क फ्रिंज मिलेगी। लेकिन इसकी इफेक्ट को निग्लेक्ट करने के लिए पेयरिंग बनी ही नहीं। 66 तक का तो सबने कर दिया, अभी 67 किसके साथ पेयरिंग करेगा? अगर 67 100 के साथ पेयरिंग करेगा तो वो लैम्बडा बाई 2 है नहीं। समझ में आया? तो इसका रह गया और इसका रह गया, इसीलिए वहां पर क्या बनेगा, वहां पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो ही नहीं रहा। वहां पे यहाँ पे क्या हो रहा था, दोनों कैंसिल, चारों कैंसिल, आठों कैंसिल, 6 कैंसिल, सारे के सारे एक दूसरे की इफेक्ट को पेयर में कैंसिल कर रहे थे। ये इफेक्ट को कैंसिल कर रहा नहीं है, तो वहां पे क्या बनेगी, हमारी ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो ब्राइट फ्रिंज कहाँ मिली हमें, इन दोनों के बीच में, उन दोनों के बीच में मतलब कहाँ पर, 3 लैम्बडा बाई 2 पर। डन, सिंपल है। और अभी नेक्स्ट वाली कहाँ मिलेगी, फिर से इन दोनों के बीच में मिली, तो इन दोनों के बीच में मिलेगी नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज। तो 2 लैम्बडा और 3 लैम्बडा के बीच में क्या होता है, 2 और 3 के बीच में होता है 2.5। तो 2.5 मतलब क्या, 5/2, तो 5/2 लैम्बडा पे मिलेगी। सिंपल है। डन। जैसे 1 और 2 के बीच में 1.5 था, तो 1.5 मतलब 3/2 लैम्बडा। वैसे ही 2 और 3 के बीच में क्या होता है, 2.5, तो 2.5 को क्या लिखेंगे, 5/2। तो 5/2 लैम्बडा पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो दूसरी मिलेगी हमें 5/2 लैम्बडा पर, फिर 7/2 लैम्बडा पर, वैसे ही चलती जाएगी। जैसे इसका n लैम्बडा दिखाया, वैसे ही इसका क्या है, ये सारे 3/2 5/2 ऐसा है। तो क्या है, बाई 2 तो तुमने कर ही दिया है, और तुम्हारा ऊपर देखो सारे के सारे ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर कैसे आएगा, 2n + 1 करें, अगर n = 1 पुट कर दो तो 2 + 1 3, तो 3 लैम्बडा बाई 2 आ गए। तो 2n + 1 लैम्बडा बाई 2, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस। डन। इंटेंसिटी भी तुम्हें अगर कैलकुलेट करनी हो तो यहाँ पर पहली इंटेंसिटी कितनी होगी, इंटेंसिटी मतलब एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड कितना है, a/3, तो a/3 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, a²/9। डन। अगर नेक्स्ट वाले का किया 5 लैम्बडा बाई 2, उसका किया तो देखो यहाँ पे अगर मैं 5 लैम्बडा बाई 2 लूंगा तो उसके पार्टीशन कितने करने पड़ेंगे, 5 लैम्बडा बाई 2 लूं तो 5 पार्ट्स करने पड़ेंगे। यहाँ पर मैं 3 लैम्बडा बाई 2 की जगह 5 लैम्बडा बाई 2 लूं तो कितने पार्टीशन करने पड़ेंगे, 5 पार्ट्स। तो पहला और तीसरा निग्लेक्ट कर देगा, सॉरी पहला दूसरा निग्लेक्ट कर देगा, तीसरा चौथा भी निग्लेक्ट कर देगा, 5वां बाकी रह गया, वहीं से हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। तो वहां भी इंटेंसिटी निकालनी हो, अभी ये a के भी कितने पार्ट्स हो जाएंगे, 5 पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, a/5 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 a/5, वैसे 5 पार्ट है। ओके, अब इंटेंसिटी निकालनी हो ब्राइट फ्रिंज की, तो नीचे तो कितना रहा, सिर्फ ये चारों, पहले 4 ने तो अपनी इंटेंसिटी निग्लेक्ट कर दी है, डार्क फ्रिंज मिल रही थी, लेकिन लास्ट की वजह से तुम्हें ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। लास्ट कितना था एम्पलीट्यूड, तुम्हारा एम्पलीट्यूड ये यहाँ से मिलेगा तुम्हें, सपोज a है, जितना साइज रहेगा उतना, तो a/5 रहा, तो उसका स्क्वायर कर दो, तो a/5 टू द होल स्क्वायर, तो a²/20 कर दो, वहां पर a²/9, इससे पहले वाले। डन। तो ये हो गया हमारा। अब ये पार्ट डिफरेंस तो a sin थीटा था, तो a sin थीटा = 2n + 1 लैम्बडा बाई 2 लिख दो, सिंपल है। ओके। तो ये पूरा का पूरा हमने पाथ डिफरेंस निकाला फॉर मिनिमा। पहले तो पाथ डिफरेंस निकाला कि है क्या, तो हमने निकाल दिया a sin थीटा, वो आ रहा है हमारा। अब मिनिमा और मैक्सिमा के लिए क्या है, तो वो हमने निकाला, एक के लिए है n लैम्बडा, दूसरे के लिए है 2n + 1 लैम्बडा बाई 2। वो किसके लिए है, ब्राइट के लिए है, और डार्क के लिए है n लैम्बडा। वहां उल्टा था, याद करो, वहां उल्टा था ये। ओके। तो वो हमने किया, ये सब समझने के लिए है। एंड देन जैसे वहां किया था वैसे यहाँ पर भी, कि भाई पाथ डिफरेंस तो पता चल गया कि भाई पहले कहाँ होगा, वो तो पता चल गया, लेकिन विड्थ भी बता दो। तो विड्थ तो पता ही है हमें, कैसे निकाली थी हमने, 2 के बीच के डिफरेंस को, 2 है उसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। वही जैसे कि पहली ब्राइट फ्रिंज दूसरी ब्राइट फ्रिंज, तो पहली ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, तुम्हारी विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। ओके, तो वैसे ही हमें विड्थ भी निकालनी है। देखो, तो अभी विड्थ निकालते हैं हम। नाउ विड्थ के लिए हम करेंगे, देखो जैसे कि ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा था,
ये सेंट्रल मैक्सिमा और ये मेरा पी पॉइंट और ये है एक्स। ओके, तो ये एक्स पे यहाँ पी पर तो क्या मिली थी मुझे, डार्क फ्रिंज मिली थी। यस। तो ये एक्स डिस्टेंस पे अगर डार्क फ्रिंज मिली थी तो नीचे भी एक्स डिस्टेंस पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगी क्या, डार्क फ्रिंज। सपोज एक्स, ये डिस्टेंस भी क्या है से एक्स, मतलब यहाँ से डार्क फ्रिंज स्टार्ट और यहाँ से डार्क फ्रिंज स्टार्ट। तो इतना पोर्शन सेंट्रल मैक्सिमम, मतलब तुम्हें लाइट वाला पूरा थिकनेस इतना दिखाई देगा। ये डॉट लिखा है उतना सिर्फ डॉट पे दिखाई नहीं देगा, पूरा ब्राइटनेस दिखाई देगी ना लाइट की। तो यहाँ तक का तुम्हें क्या दिखाई देगा, ब्राइट। डन। ओके, तो वो ब्राइट दिखाई दिया। अब देखो विड्थ निकालते हैं। सो से विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी फॉर फर्स्ट मिनिमा, पहले मिनिमा के लिए हम निकाल रहे हैं। n इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो n इज इक्वल्स टू 1 मतलब a sin थीटा कहाँ गया, ये रहा a sin थीटा, n इज इक्वल्स टू 1, तो कितना आ गया, लैम्डा। अगर ये लैम्डा आ गया, अभी sin थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू थीटा लिख सकते हैं व्हेन एंगल इज स्मॉल। तो वापस यहाँ आओ, जो हमने इंटरफेरेंस में देखा था वही। अगर ये थीटा एंगल है, ओके, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। कैसे, लास्ट टाइम निकाला था, याद हो तो। ये 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री है और ये थीटा है दोनों के बीच में। ओके, और ये जो टोटल एंगल है वो कितना है, 90, एंड ये जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा। ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। ये पूरा का पूरा जो व्हाइट ये है, ये 90 है, उसमें से 90 माइनस थीटा माइनस होगा, तो ये कितना बाकी रहा, थीटा। जो इंटरफेरेंस में किया था सेम, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा फास्ट गया है। डन। तो ये एंगल है थीटा, अभी ये एंगल थीटा ही है, तो इसके लिए tan थीटा निकालो। क्यों tan थीटा क्यों लाए वापस, मुझे ये d को लाना है, जैसे वहां पर d लाए थे वहां पर भी लाना पड़ेगा। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है x और एडजेसेंट है dp। ओके, तो tan थीटा लेके आ गए, a tan थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा, और tan थीटा की वैल्यू पुट कर दी है x बाई d लैम्डा, देयरफॉर x जो है वो क्या मिल गया, d लैम्डा बाई a। ओके, तो ये x मिल गया हमें d लैम्डा बाई a, देयरफॉर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी, ये x तो ऊपर गए और ये x नीचे भी जाना पड़ेगा ना, तो ये x और x कितना हो गया, 2x, तो ये विड्थ कितनी होगी, 2x जितनी, तो 2x और x की वैल्यू पुट कर दो, d लैम्डा बाई a। तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला मिल गया हमें, दैट इज 2d लैम्डा डिवाइडेड बाई a। सिंपल है। तो यहां तक का अगर पूछा जाए डायफ्रैक्शन में, तो यहां तक की कंटेंट तुम्हें लिखना है। तो कैसे मिलेगा, जैसे कि यहाँ सेंटर पर ये पूरा का पूरा ब्राइट, फिर वापस डार्क फ्रिंज, तो ये पूरा ब्लैक डार्क, फिर उसके बाद वापस ब्राइट मिलेगा, फिर वापस डार्क, फिर वापस ब्राइट मिलेगा। तो ये जो अभी दिख रहा है ना, वैसा स्क्रीन पे दिखेगा हमें सामने, ये जो दिख रहा है वैसा स्क्रीन पर सामने दिखेगा हमें। तो x मतलब ये पूरा था, मतलब यहां से यहां का डिस्टेंस x था और ये डिस्टेंस भी x था, इसलिए हमने क्या बोल दिया, 2x। डन। जैसे यहाँ का यहाँ ये सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ से डार्क फ्रिंज शुरू हो रही है, तो यहाँ से भी डार्क फ्रिंज शुरू होगी, तो ये डार्क फ्रिंज, ये भी डार्क फ्रिंज, तो उनके बीच में ये जो है वो है ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा, जो पहली वाली जो b नॉट लिखते हैं हम वो। ओके, तो वो सेंट्रल मैक्सिमा है, तो उसकी विड्थ कितनी, तो भाई ये x है तो ये भी x होगा, तो 2x जितनी। x की वैल्यू क्या है वो अभी हमने निकाल ली, कैसे निकाली, n इज इक्वल्स टू 1 मिनिमा में वैल्यू पुट करके। तो डार्क फ्रिंज के लिए यहाँ पुट करेंगे, ब्राइट फ्रिंज के लिए वहाँ पुट करेंगे। हमने पहले मिनिमा कहाँ है वो निकाला, पहला मिनिमा आएगा कहाँ पर, तो कहाँ पर आएगा, x इज इक्वल्स टू, जब n इज इक्वल्स टू तुम 1 पुट करोगे तभी आएगा। मिनिमा के लिए तो 1 ही पुट करना पड़ेगा ना, मैक्सिमा के लिए तुम 0 पुट कर सकते हो। जो हमारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन जो डार्क फ्रिंज थी उसके लिए n कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो यहाँ n इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो वहां से तुम्हारा स्टार्ट होगा। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है हमारा a tan थीटा इज इक्वल्स, मतलब यहाँ पर n इज इक्वल्स टू 1 में पुट किया तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा था, n की जगह 1 पुट कर दिया तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू a, n हट गया 1 है तो लैम्डा रह गया, तो a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। sin थीटा को tan थीटा लिख सकते हैं फॉर वेरी स्मॉल एंगल, देयरफॉर इसकी वैल्यू आ गई tan थीटा की x बाई d, और उससे हमें x मिल गया विच इज d बाई a लैम्डा। और 2x निकालना हो तो वो हो गया d बाई a 2 लैम्डा। सिंपल है, पक्का पता चला।
श्योर। तो ये था हमारा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन बोल दो, डिफ्रैक्शन बोल दो, ऑफ लाइट थ्रू अ सिंगल स्लिट। डन। फिर जैसे वहां पर इंटेंसिटी का डायग्राम ड्रॉ किया था वैसे यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो दिस इज द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन डायफ्रैक्शन। ओके, सिंपल ही है। ओके, लेकिन उसके जैसा सेम नहीं है, डिफरेंट है। देखो क्या, सबसे पहले तो तुम्हें जीरो पाथ डिफरेंस था, जीरो, तब कंस्ट्रक्टिव मिल रहा था सेंट्रल मैक्सिमा, तो जीरो पाथ डिफरेंस होगा कंस्ट्रक्टिव सेंट्रल मैक्सिमा से आई नॉट। डन। ओके, अब ये आई नॉट मिला। अभी तुम्हें पता है कि लैम्बडा जब आया तब तुम्हें मिनिमा मिल रहा था पहले लैम्बडा पे, तो ये मेरा लैम्बडा, फिर ये 2 लैम्बडा, फिर 3 लैम्बडा, फिर 4 लैम्बडा। तो यहाँ जब जब n लैम्बडा आएगा तब तक तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है और डायरेक्ट फ्रिंज मिल रही है। तो यहाँ से तुम्हारा उतर कर ऐसे आ गया डायरेक्टली जीरो इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो। अब वापस, मतलब ये इंटेंसिटी है ना, देखो जीरो हो गई, यहाँ पे मैक्सिमम थी। ओके, क्यों, क्योंकि सारे के सारे सेंट्रल मैक्सिमम पे ही आ रहे थे। ओके, अब यहाँ से वापस ऊपर जाएंगे, लेकिन ऊपर जाएंगे तो वापस उसी इंटेंसिटी वाला नहीं मिलेगा, इसलिए देखो ये डार्क, फिर थोड़ा उससे लाइट, फिर उससे लाइट, उससे लाइट, वैसा मिलेगा। क्यों, ये क्या लिखा है हमने, I0/9। क्यों I0/9 लिखा है, याद करो कहां पर है ये I0/9 है कहां पर, यहां पर है। ये क्या पर है, 3 λ/2 पर है। वो 3 λ/2 पर है, तो याद करो 3 λ/2 पर हमने कितने पार्टीशन किए थे, 3 किए थे। 3 λ/2 पे 3 लैम्बडा पे 6 किए थे, 3 λ/2 पे 3 किए थे। ओके, λ/2, λ/2 और λ/2, ये दोनों एक दूसरे की ये दोनों जो है 3 लैम्बडा पे हमने 3 किए थे, राइट। तो 3 λ/2 पर हमने 3 किए, तो ये दो तो गए, ये बाकी बच गया ना, ये बाकी बच गया। तो ये टोटल कितना था, a, उसके 3 पार्ट किए तो a/3 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 आया। ये a/3 a/3 कैंसिल, लास्ट वाला a/3 बाकी बच गया। अभी इंटेंसिटी इज इक्वल टू हमने किया था स्क्वायर इसका, तो a²/9। डन। तो वही आया हमारा a²/9, और ये a² तो क्या है, a² तो इंटेंसिटी है, तो I इज इक्वल टू a² तो हमारी प्योर होगी, वो तो I0 होगी, तो ये क्या हो गया 9। I इज इक्वल टू a² हमने माना है ना, I इज इक्वल टू a², तो a² तो हमारी मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम डिवाइड बाई 9, मतलब जितनी मैक्सिमम ब्राइटनेस होगी उससे 9 टाइम्स कम मिलेगी हमें नेक्स्ट वाले में। ओके, तो इससे नेक्स्ट वाली ब्राइट फ्रिंज जो होगी वो 9 टाइम्स लेस ब्राइटर होगी, तो वो यहाँ पर मिल गई I0/9। फिर दूसरा कहाँ मिल रहा था, देखो यहाँ पर कितने पे, 5/2 लैम्बडा पर, और 5 λ/2 जो भी बोलो, तो उसमें भी कितने पार्ट किए थे हमने, 5, उसमें से 4 ने एक दूसरे को निग्लेक्ट कर दिया, एक बाकी बचा, उसका क्या था, a/5। a/5 का स्क्वायर करोगे तो a²/25, a² को I0 लिखो, तो I0/25 तो वो रहा। तो तुम्हारी जो ये इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी ऐसे, और इस साइड भी वैसे ही सिंपल है। तो पहले 0 लिखो, फिर लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा, इस साइड भी वैसे ही लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा। और ये लिखा नहीं है, लेकिन लिखोगे तो भी एक के लिए लिख लो एटलीस्ट कि ये कहाँ मिल रहा है, तो 3 λ/2 पे मिल रहा है। और फिर पार्टीशन थियरी पता होगी तो इसमें तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। थियरी अभी हमने डिस्कस की, तो ये तो क्या ऐसे ही ड्रॉ कर देंगे। डन। ओके, तो ये था पूरा हमारा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इन डायफ्रैक्शन। ओके, डन। अच्छे से समझ में आया, थोड़ा लेंथी थियरी है बट समझना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सर ये सब